नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज मैं एक वीडियो देख रहा था। एक मूर्खदान वाले जो हैं लंबी टाई लगा करके बराबर यूट्यूब में आकर के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं और मिसगाइड करने का काम करते हैं। आज एक बड़ा खतरनाक खेल उन्होंने खेलने का काम किया है, इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के बीच बना रहा हूँ। जिस खेल में हम लोग आज 12 साल से पीस के रह गए हैं, वो खेल यह था कि सहारा के कार्यकर्ताओं और सहारा के जमाकर्ताओं को ये बोल दिया गया था सहारा सेबी का विवाद है, इस कारण से भुगतान नहीं हो पा रहा है। सहारा सेबी का भुगतान विवाद अगर सुलझ जाएगा तो भुगतान हो जाएगा। और इस बातों में आकर के आज 12 साल से लोग पीस रहे हैं सहारा सेबी का विवाद, सहारा सेबी का विवाद। और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता अपने माननीय सांसद और विधायक तक न पहुंचे, अपने प्रशासनिक अधिकारियों तक न पहुंचे, उसके पहले ही जा करके लोग सबको लिख करके दे दिए कि मामला सहारा सेबी विवाद का है और सहारा सेबी विवाद निपट जाएगा तो हम उसका भुगतान कर देंगे। और उसके बाद जब हम लोग अपने सांसदों के पास, अपने प्रशासनिक आला अधिकारियों के पास गए तो रटा रटाया जवाब यही मिल रहा कि सहारा सेबी का विवाद है, इसलिए आपका भुगतान नहीं हो रहा, ये विवाद निपट जाएगा तो आपका भुगतान हो जाएगा। और हम लोग को अपनी सफाई देनी पड़ी हर जगह कि सहारा सेबी का विवाद से हमें कोई लेना देना नहीं है। सहारा सेबी का विवाद 31 अगस्त 2012 को ही समाप्त हो गया था, क्योंकि सेबी और सहारा की लड़ाई में सहारा की हार हुई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया था कि आप सेबी को पैसा दे दें, 24,700 करोड़ रुपया सेबी आपके जमाकर्ताओं का भुगतान कर देगा। और सहारा ने उस आदेश को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धज्जी उड़ाते हुए सारे पैसे को कन्वर्जन करवा दिया गया क्यूसोप में, और क्यूसोप से फिर उठा के कन्वर्जन करवा दिया गया सहारा की सोसाइटियों में। नया धन भी उसी में लेते रह गया और पूरा मामला को ऐसा फंसा दिया कि जैसे कि ये कभी सुलझ ही नहीं पाए, लोग इसी में पीस करके रह जाएं, तिल तिल करके मरते रहें और लोगों का भुगतान न मिले। और इसमें ये लोग सफल हो गए। हम लोगों को अपनी बात सफाई देने के लिए सांसदों और विधायकों को बहुत तरह का एग्जाम्पल्स, बहुत तरह के कागजात दिखाने पड़े, तब जाकर के कुछ सांसद और विधायक को ये बात समझ में आई, कुछ आला अधिकारियों को समझ में आई कि सहारा ने झूठ बोला है। केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, अपने कार्यकर्ता, अपने जमाकर्ता, अपने समाज, अपने देश, सबको साथ चीटिंग किया है और सबको मूर्ख बनाने का काम किया है। पुनः फिर एक बार वही प्रयास ये लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये लोग लंबी टाई कोट लगा करके जगह जगह, हर राज्य, हर दफ्तर में सेबी का जाकर के ये लोग घेराव कर रहे थे, सहारा सेबी विवाद, सहारा सेबी विवाद। लेकिन आज तक सेबी 1 इंच भी पीछे नहीं हटा और ये लोग ही गलत पाए गए। अभी विश्व भारती जन सेवा संस्थान के द्वारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका डाली गई है, उसमें इनका सारा काला चिट्ठा खोल करके रख दिया गया है कि कैसे इन्होंने सहारा सेबी को डिस्प्यूट बना करके लोगों को गुमराह किया और भुगतान नहीं होने दिए। आज मुझे डर इस बात का फिर से लग रहा है कि इतना दूर तक आने के बाद भी जब पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठती है तो सहारा सेबी विवाद, किसी असेंबली में उठती है सहारा सेबी विवाद, मूल बात कोई नहीं बोल रहा है कि सहारा ने कितना बड़ा फ्रॉड किया कि एक कंपनी से दो कंपनी से तीसरा कंपनी में पैसे को कन्वर्जन किया। डर इस बात का लग रहा है कि जिस तरह से ये मूर्खदानी आज बैठ करके डींगे हाँक रहा है कि उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और लोगों को सहारा सेबी का विवाद का फिर से हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, धरना दिया जाएगा। फिर मामले को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है, मामले को उलझाया जा रहा है। अगर धरना और प्रदर्शन करना है तो सहारा के खिलाफ करें, धरना और प्रदर्शन करना है तो भारत सरकार के खिलाफ करें कि हमारा पैसा सहारा की सोसाइटियों में फंसा हुआ है, सहारा ने हमारे पैसे को गलत तरीके से कन्वर्जन करवाया है,
तो इनके खिलाफ में धरना और प्रदर्शन होना चाहिए। सेबी के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करके आप क्या कर लेंगे। तो साथियों, हो सकता है कि मैं अपनी बात ठीक से आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं, तो आप लोग बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझें। हमारे पास सारा साक्ष्य मौजूद है कि किस तरह से इन लोगों ने पाई के लोगों को तरसा दिया सहारा सेबी का विवाद और सहारा सेबी का विवाद का गुमराही में। तो साथियों, इस गुमराही से बचें, इनकी बातों में ना आवे और कोई भी लोग सहारा सेबी का विवाद का ज्ञापन न दें। अगर ज्ञापन देना है तो सहारा के खिलाफ ज्ञापन दे कि सहारा ने चीटिंग किया, कि 2 कंपनियों का पैसा जो न्यायालय ने भुगतान करने का आदेश दिया था, वो भी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश की धज्जी उड़ाया और लोगों को गुमराह करके वो पैसा कन्वर्जन करवा दिया क्यू सुपर कोऑपरेटिव में, और हमारा पैसे का भुगतान न किया। अगर ज्ञापन देना है तो इस बात का दें, ज्ञापन देना है तो इस बात का करें दे कि जो मूर्खदानी है वो डेली आकर के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, और इनके जितने भी सहारा के आला अधिकारी हैं अपने मुंह पर पट्टी बांध ली है। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया जाता है, वैसे ये लोग पट्टा बांध के चुप हैं, ताकि ये लोग नहीं बोल रहे हैं। इनके जो चट्टे बट्टे हैं, इनका जुबान खुल रहा है। तो इनकी बातों में ना आवे, इनसे अपने पैसे की मांग करें। हमें नहीं पता है कि ये लोग कब तक किसको गुमराह करेंगे, और आपको जगाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। इसलिए हमने ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा है मेरी बात को आप लोग समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।